हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज देखो, आज है दिल्ली रेस। और दिल्ली रेस का स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैं आपको बता दूं, उसके पहले आपको ये जान लेना है कि कल मैसूर रेस है। दोनों सेंटर का रेस आपको गुड अर्निंग का मौका मिलेगा ही, लेकिन आपको रिस्क लेना है एक प्लान के हिसाब से। आप लोग जो हॉर्स खेलते हो उसके ऊपर टारगेट बनाओ, कौन सा हॉर्स को कितना खेलना है और किस तरह से बेटिंग करना है। और यस्टरडे आप लोगों को मैंने बताया था हैदराबाद रेस में, यस्टरडे हैदराबाद रेस था देखो। और हैदराबाद रेस में आप लोगों को अपना जो ट्रिक है वो ट्रिक भी बताया था कि ट्रिक के हिसाब से हॉर्स खेलोगे, कोई रिस्क नहीं होगा। जैसे यस्टरडे हैदराबाद में मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा घोड़ा, देखो सेवेंथ रेस का नंबर 1 लकी जोन। ये हॉर्स मैंने आप लोगों को बोला था विन के साथ साथ प्लेस खेलो। और मैंने हैंडीकैपिंग रूल के हिसाब से ये भी बताया था कि हैंडीकैपिंग रूल के हिसाब से ये हॉर्स फॉलो कर रहा है जो ट्रिक, उस ट्रिक के हिसाब से ये हॉर्स को अगर 62 केजी भी दे देता। देखो यस्टरडे मैंने फुल मेंशन किया था कि 59 से 60 किलो लेके जा रहा है रन करने। अगर ये हॉर्स पे 62 केजी भी देता तो भी ये प्लेस आ जाता, ठीक है। लेकिन ये कल विन नहीं हो पाया, फुल ट्राई किया और ये विनिंग पोस्ट पे सेकंड हुआ। और इसका ओट्स क्या था, इसका ओट्स 4.5 का भाव था विन, एंड प्लेस 85 पैसा था। और मैंने आप लोग को बोला था कि इस हॉर्स पे विन के साथ साथ प्लेस खेलो गुड करके, डरना नहीं है। घोड़ा हारे जीते, विन हो जाए, प्लेस आ जाए, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है प्रॉफिट अर्निंग करने से, और यही होता है प्लान के हिसाब से खेलने से फ़ायदा। और हैंडीकैपिंग बुक में जो आपको ट्रिक मिला है वो सभी ट्रिक आज दिल्ली रेस में काम आएगा। तो देखो दिल्ली रेस में आज कैसे काम आएगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले आप इस वीडियो पे लाइक कर लो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको एक से एक हॉर्स रेसिंग का ट्रिक आपको बताते जाऊं। तो देखो ये है क्लास 4 का रेस, दिल्ली का फर्स्ट रेस। क्लास 4 का रेस में देखो ये 9th पोजीशन है, इस पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। 35 नंबर रेस में 11th पोजीशन है, ये भी ट्रिक काम नहीं करेगा। ये हॉर्स का ट्रिक आप लोग मैच कर लेना। ये क्लास 4 का विनर हॉर्स है, ठीक है। फिर से क्लास 4 में रन करने जा रहा है। तो इस पे जो हैंडीकैपिंग रूल है वो रूल को चेक करना। अगर ये हॉर्स फॉलो करता है रूल, और रूल के हिसाब से अगर ये घोड़ा विनर है तो विन खेलना, प्लेस है या इचवे में आता है तो इचवे खेलना। अगर ये घोड़ा प्लेस आउट होने का रूल फॉलो करता है तो इसे आप मत खेलना, रिस्की रहने से मत खेलना, ठीक है। तो एक इस हॉर्स पे रूल फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि विनर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यही चारों टाइप का हॉर्स के लिए ही हैंडीकैपिंग रूल है, ठीक है। ये देखो इस पे भी रूल काम नहीं आएगा। हाँ, ये हॉर्स क्लास 4 में थर्ड किया हुआ फिर से क्लास 4 में रन करने जा रहा है, तो ये हॉर्स पे रूल काम आएगा, वो आप लोग देख लेना। क्लास 4 में थर्ड किया हुआ हॉर्स फिर से क्लास 4 जाएगा तो विन होगा या प्लेस होगा या बोर्ड आउट। और ये देखो ये क्लास पेनल्टी क्लास में यानी 3 इयर्स का पेनल्टी क्लास में रन करके थर्ड हुआ था, आज क्लास 4 में जा रहा है। तो ये आज क्या करेगा वो भी इस हैंडीकैपिंग रूल में मिलेगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये देखो ये क्लास 4 में दौड़ा हुआ है, लेकिन कोई प्लेस नहीं है, ना विन ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ। तो ये हॉर्स के बारे में आपको ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं। पर ये देखो ये क्लास 5 में क्या किया है, विन किया है, और ये प्रमोशन लेके क्लास 4 में गया है। तो ये हॉर्स का रूल क्या करेगा वो चेक करना है आपको। अब मैं बताता हूँ आपको ये चारों में कौन सा घोड़ा खेलना है, ठीक है। तो देखो सेनर जो है वो बहुत दमदार घोड़ा है, और ये घोड़ा फुल फाइट करेगा, ठीक है। मैंने हैंडीकैपिंग रूल देखा है, आप लोग के पास भी बुक है तो आप लोग चेक कर लेना,
ठीक है, मैंने आप लोगों को दिया है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और ये देखो डेरिंग डिवा, ये भी फुल फाइट करेगा। रोनाल्डो ये भी गुड रन करेगा। और एक है विक्टोरियस किंग। लेकिन आपको खेलना कौन सा घोड़ा है? तो जो हॉर्स हैंडीकैपिंग रूल फॉलो करे, हमें उस हॉर्स को खेलना है। जो पूरी तरह से फॉलो नहीं करे उसे हमें नहीं खेलना है। तो विक्टोरियस किंग देखो, ये जो हॉर्स है ये 9 साल का घोड़ा है, 9 इयर्स ओल्ड। इतना ज़्यादा एज वाला घोड़ा तो खेलना नहीं चाहिए। लेकिन ये हॉर्स जो है ये हैंडीकैपिंग रूल को विनर के हिसाब से फॉलो कर रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी ये घोड़ा आज क्लास 4 में, देखो क्लास 5 में विन हुआ, लेकिन क्लास 4 में सिर्फ एक बार रन किया था, वो भी 60 किलो लेके, और सेकंड हो गया था। ठीक है, आज क्लास 4 में फिर से गया है और ये घोड़ा आज विन हो जाएगा। लेकिन आपको विन के साथ साथ प्लेस खेलना है। ठीक है, प्लेस पे आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि 8 घोड़ा है, प्लेस आपको आराम से मिल जाएगा। इसका विनिंग ओड्स जो रहेगा वो 3.25 रहेगा। प्लेस आपको 11-10 तक मिलेगा। लेकिन दिल्ली सेंटर है अपना सेंटर, यहाँ लास्ट पार्ट में जो हॉर्स पे पैसा लगे उसका भाव एकदम डिक्रीज होके 60 पैसा 70 पैसा हो जाता है, और जिस पे पैसा ना लगे वो घोड़ा का ओट्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। ओके, अब रही बात बेटिंग प्लान का, तो वो भी मैं बता देता हूँ। पहले यस्टरडे का बेटिंग प्लान आप लोग चेक कर लो कि यस्टरडे क्या हुआ। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं, इसके बाद बात करेंगे सेकेंड रेस का। ठीक है, फर्स्ट रेस आप लोगों ने देख लिया। फर्स्ट रेस में सेनर, डेरिंग डिवा, रोनाल्डो एंड विक्टोरियस किंग, ये चारों में फुल फाइट रहेगा, जिसमें विक्टोरियस किंग विनर का रूल फॉलो कर रहा है। यानी ये घोड़ा विन हो जाएगा आज। बट हमें क्या करना है? विन के साथ साथ प्लेस खेलना है। अब देखो बेटिंग प्लान, पहले सेकेंड रेस का देख लेते हैं। सेकेंड रेस क्लास 3 का रेस है, और क्लास 3 का आप लोगों ने रूल्स ले चुका है, और जो रूल्स में दिया हुआ है वही आप फॉलो करो। ओके, तो एक सेकेंड मैं आपको फुल डिटेल बताऊँ। थोड़ा सा ये कहाँ गया पेज? हाँ, तो देखो हैंडीकैपिंग रूल को तो फॉलो करना ही है, क्योंकि मैं कोई हॉर्स का ऑनर नहीं हूँ, ट्रेनर भी नहीं हूँ, और ना मैं जॉकी हूँ कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ। लेकिन मैं अपना हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो करता हूँ, जो मेरे ग्रैंडपा ने एस्टेब्लिश किया है, बनाया है। और इसमें वो सभी हैंडीकैपिंग रूल है, 42 हैंडीकैपिंग रूल, जिसको फॉलो करके मैं अपने मेंबर्स को बेस्ट से बेस्ट हॉर्स प्ले करने के लिए देता हूँ। ठीक है, आपको यस्टरडे भी लकी जोन दिया था, घोड़ा देखा कैसे 85 पैसा में प्लेस आ गया। ठीक है, तो 10 में से 2 घोड़ा हार भी सकता है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी हॉर्स विन हो जाए तब तो हैंडीकैपिंग रूल से ही सब रेस करेगा। 1-2 ठो घोड़ा फेल होता है, लेकिन आपको टारगेट बना के खेलना है, आपको अंधाधुन बेटिंग नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यस्टरडे, ये सेकंड रेस के बारे में बताऊंगा, उसके पहले यस्टरडे जो मैंने बेटिंग प्लान दिया था वो ये है, हैदराबाद का बेटिंग प्लान। ये 1 लाख का बेटिंग प्लान है। देखो आप लोग, टोटल इन्वेस्ट 1 लाख, 1 लाख का बेटिंग प्लान। इसका जो कॉस्ट है 4,200 रुपये। ठीक है, 1 लाख का बेटिंग प्लान उन लोगों के लिए है जिसका कैपिटल 50,000 या उससे ज़्यादा है। ओके, और उनके लिए सिर्फ 4,200 रुपया पे करना होगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं। और यस्टरडे मैंने क्या दिया था देखो, फर्स्ट रेस में नंबर 2 एम्बिशियस स्टार, ये हॉर्स मैंने प्लेस खेलने को दिया, और ये हॉर्स प्लेस आया। ये घोड़ा एक्चुअल में विन हो गया, और विन का ओड्स था 3.5, प्लेस का ओड्स था 60 पैसा। ठीक है, बाद में 65-70 हुआ, फिर से डिक्रीज होकर 50 पे क्लोज हुआ। तो इस पे आपका प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपये। सेकेंड रेस किंग्स बेस्ट मैंने दिया था विन खेलने को, विन का भाव था 11-10, प्लेस दिया था 25,000 खेलने को, प्लेस का कोई भाव नहीं था, डैश था। तो प्लेस पे तो बेटिंग नहीं हो पाया, विन पे बेटिंग हुआ, और विन का नुकसान हो गया, क्या? -5,000 रुपये।
टैक्स बाद में इंक्लूड करेंगे, लेकिन प्लेस बाद में इंक्रीज होके जब विन का ओट्स जब 1310 हुआ तो प्लेस 45 पैसा खुला था कहीं कहीं, लेकिन हमारा मेंबर्स तब तक बेटिंग क्लोज कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ नुकसान हुआ, यानी सेकेंड रेस अपना मेंबर्स का फेल हो गया। थर्ड रेस स्किप करने बोला। फोर्थ रेस में नंबर 4 मार्क माई डे, ये घोड़ा मैंने प्लेस खेलने को दिया था 10 के और इसका प्लेसिंग ओड्स था 3.5 का भाव, और ये घोड़ा हार गया, हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ -10,000। अब देखो फिफ्थ रेस में नंबर 1 मैवरिक, ये हॉर्स मैंने प्लेस दिया खेलने को 10,000, ये घोड़ा प्लेस आया और प्लेस का भाव कितना था, इसका प्लेस का भाव था, देख लेता हूँ एक सेकेंड, मैवरिक, हाँ प्लेस का भाव इसका 90 पैसा था, 90 पैसा प्लेस था और विन इसका 3.5 का था, और ये घोड़ा प्लेस आया, ये घोड़ा विन ही हो गया था लगभग, लेकिन विनिंग पोस्ट पे हार गया। ठीक है, और इसका जो प्लेस पे खेलने पे प्रॉफिट आया वो 9,000। देखो जो फेल हो रहा है वो घोड़ा भी दिखा रहा हूँ, जो पास हो रहा है वो भी। ऐसा नहीं है कि जो घोड़ा फेल हो जाए उसको मैं हटा के कोई विनर हॉर्स दिखा दूँ, वो गलत काम है। गलत काम करने वाला का टिप्स पास नहीं होता। ठीक है, और मैं हमेशा हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर जज करता हूँ, उसके बाद ही अपने मेंबर्स को खेलने के लिए देता हूँ। 7th रेस में नंबर 1 लकी जॉन दिया, ये हॉर्स भी विन के साथ साथ प्लेस दिया था, लेकिन ये घोड़ा विन नहीं हो पाया, तो विन पे हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ 5,000 रुपये का, एंड प्लेस पे हमारे मेंबर्स का 90 पैसा प्लेस था स्टार्टिंग में, बाद में 85 पैसा 80 पैसा पे रुका हुआ था, उससे कम नहीं हुआ, उल्टा इवेंट मनी भी हो गया था कहीं कहीं। ठीक है, तो 90 पैसा में प्लेस खेला तो 9 दूनी 18 और 4 22,500 रुपये का प्लेस पे प्रॉफिट हुआ। बताओ, 25,000 प्लेस खेलने पे 22,500 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो फिर विन का चक्कर में क्यों रहे, जब पक्का विन रहेगा तो मैं आपको विन का भी टिप्स दूंगा ही। ठीक है, अब देखो 8 रेस यानी लास्ट रेस में बैटल ऑन दिया था प्लेस खेलने को 10,000, लेकिन ये घोड़ा हो गया विन, और इसका जो प्लेसिंग विनिंग ओड्स था वो था इवेंट मनी, यानी इस पे हमारे मेंबर्स ने प्लेस नहीं खेल पाया। लेकिन रेस के टाइम में जो मोबाइल लेके कैरी करता है उन लोगों को मैंने बोला था कि ये घोड़ा को विन खेल लो, रिस्क ले लो, लास्ट रेस है, प्रॉफिट में हो आप लोग, थोड़ा सा रिस्क ले लो, क्योंकि ये घोड़ा मैंने प्लेस दिया और प्लेस का भाव तो है नहीं, तो आप लोग विन खेलो, और ये घोड़ा विन हो गया। सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक किया, ये घोड़ा इवेंट मनी नहीं था, ये घोड़ा 3.5 था। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ मैं। हाँ, लास्ट रेस था ना, लास्ट रेस का हाँ ये रहा ओट्स। क्या नाम था इसका, बैटल ऑन नंबर 9 लास्ट रेस। सेकेंड रेस ये हुआ, थर्ड रेस ये हुआ, फोर्थ रेस, फिफ्थ रेस, ये देखो आप लोग, ये तो मैं तो बहुत कम ही ओट्स का ये ऐड किया हूँ। देखो यहाँ पे मैवरिक का भाव क्या था, 6 का भाव था, 6 to 1, देख रहे हो आप, एंड प्लेस था मैंने 90 पैसा के हिसाब से जोड़ा, प्लेस इंक्रीज होके 1.25 का भाव हो गया था। बताओ, तो मैवरिक पे इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 9,000 ही यहाँ पे मेंशन किया, आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और देखता हूँ,
ये देखो 8 रेस, वाह प्लेस तो था। देखो 10 नंबर जीडान 20 का भाव, 9 नंबर बैटल वन 3.5 3.25 का भाव था, 3.25 का भाव, और प्लेस तो आया तब, प्लेस 60 पैसा का भाव था, ठीक है। और ये घोड़ा तो विन हो गया था, लेकिन हमने दिया था प्लेस, तो हम तो कैलकुलेट प्लेस ही करेंगे। रेस के टाइम में मैंने बहुत लोगों को बोला कि विन खेलो रिस्क लेके, लेकिन यहाँ विन का कैलकुलेट हम नहीं कर सकते क्योंकि बेटिंग प्लान में प्लेस है। तो इस पे 10,000 प्लेस खेला आपने, तो इस पे आपका प्रॉफिट हुआ 6,000 का, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यस्टरडे, टोटल प्रॉफिट हुआ, इसे अब साइड करते हैं। देखो टोटल प्रॉफिट हुआ कितना, 6,000 इधर, 6 और 9 15,000, 15 और 6 21,000, 21 और 22 43,500 रुपये, 43,500 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। लेकिन नुकसान भी तो हुआ ना, नुकसान एक यहाँ हुआ, सेकेंड रेस में 5,000 विन, वो नुकसान हुआ, एंड मार्क माई डे 10,000 नुकसान हुआ, एंड लकी जोन 5,000 विन, ये भी नुकसान हुआ, यानी टोटल 20,000 का नुकसान हुआ, 20,000 का नुकसान, टोटल लॉस 20,000। फिर भी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 23,500 रुपये, ठीक है। इसमें अगर आप टैक्स माइनस करोगे तो टैक्स आपका 10,000 हटेगा, ठीक है। 10,000 नहीं, इसका 25,000 का प्लेस यहाँ पे आपने नहीं खेल पाया तो 2,500 आपका कम हो जाएगा, यानी 8,500 आपका माइनस होगा, ठीक है। तो 8,500 माइनस करो तो 0 0 0 और इधर 23 में 8 गया, 15,000। देखो घोड़ा हारने के बाद भी आप 1,00,000 का बेटिंग करते हो तो आपका 15,000 प्रॉफिट हुआ, और लास्ट वाला रेस अगर विन खेल दिया तो उसमें 30,000 और जोड़ दो, 45,000 का नेट प्रॉफिट आपका होता, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट आया प्रॉफिट में, प्रॉफिट 15,000 रुपये का प्रॉफिट यस्टरडे अपना बेटिंग प्लान के हिसाब से हुआ, ठीक है। और ये तो बेटिंग प्लान का 4,200 कॉस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने मेंबर्स को 10,000 का भी बेटिंग प्लान देता हूँ जिन लोगों का कैपिटल 50,000 से कम है। तो देखो यस्टरडे 10,000 का बेटिंग प्लान में मैंने क्या दिया था, ठीक इसके बैक साइड में 10,000 का बेटिंग प्लान है, देखो ये रहा, ये देखो 10,000 का बेटिंग प्लान में मैंने, इसका कॉस्ट जो है ये सिर्फ 700 का कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो 10,000 का बेटिंग प्लान में मैंने फर्स्ट रेस में दिया था विन खेलो 500 एंड एसएचपी खेलो टोट में 500, क्योंकि एसएचपी टोट में खेला जाता है, ठीक है, ज़्यादा भाव मिलेगा। तो इसमें हमारे मेंबर्स का विन पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और वो आपने देखा है कि क्या भाव था, 3.5 का भाव था, तो 3.5 के भाव में प्रॉफिट आया कितना, 1,750 रुपये, एंड एसएचपी खेला तो एसएचपी में लॉस हुआ कितना, -500। अब देखो सेकेंड रेस किंग बेस्ट मैंने दिया था विन खेलने के लिए 1,000 प्लस 2,000, तो विन पे नुकसान हुआ -1,000 रुपीज़, और इसका प्लेस तो था नहीं, लेकिन बेटिंग प्लान में तो मैंने प्लेस दिया था तो प्लेस तो खेल नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ -1,000। उसके बाद देखो फोर्थ रेस में मार्क माई डे दिया था विन 500 खेलो 500 एंड एसएचपी 500, तो ये ना विन हुआ ना प्लेस हुआ, ना ही विन ना ही एसएचपी, तो क्योंकि ये घोड़ा बोर्ड आउट हो गया। तो यहाँ हमारे मेंबर्स का टोटल लॉस कितना हुआ, विन पे -500 एंड एसएचपी पे भी -500। उसके बाद देखो मैवरिक को सिर्फ प्लेस दिया था खेलने, क्योंकि ये 10,000 का बेटिंग प्लान है, तो 10,000 का बेटिंग प्लान उसी तरह से देना है ताकि हमारे मेंबर्स को 10,000 का कैपिटल इंक्रीज हो सके, डिक्रीज नहीं। तो यहाँ मैवरिक आपने देखा 1.25 का भाव, तो 1.25 का भाव में प्लेस खेला तो हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट कितना हुआ, 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 6 रेस स्किप करने बोला, 7th रेस देखो प्लेस बोला खेलने 2,000,
क्योंकि ये 10,000 का बेटिंग प्लान है, तो इसमें विन मैं रिस्क लेके नहीं दे सकता। तो देखो लकी जोन 2000 प्लेस खेला 85 पैसा का भाव में, तो यहाँ पे 1700 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और लास्ट रेस मैंने दिया था विन खेलने के लिए 500 एंड एसएसपी खेलने के लिए 500 इन टोट, क्योंकि ये घोड़ा विन होगा, अगर विन नहीं हुआ तो सेकंड होगा ही, ठीक है। तो एसएसपी का पैसा तो माइनस हो गया क्योंकि ये विन हो गया था, एसएसपी का पैसा नहीं आ पाया। और विन का भाव क्या था आप लोगों ने देखा ही, 3.25 का भाव था, कहीं 3.5, तो 3 का ही भाव पकड़ते हैं, तो 3 का ओट्स में 1500 रुपये का अपना मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ। ये 10,000 का बेटिंग प्लान है, 10,000 का बेटिंग प्लान, जिसके हिसाब से देखो रिजल्ट क्या होता है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1750 एंड 2000, तो 17 और 2 3000, 2 नहीं, ये 2500 है, ये है 1700, तो ये दोनों जोड़ो कितना हुआ, 2 एक 3000 और 3 एक 4000, 4250, 4250 प्लस 1000, 5950 एंड 1500, 5950 और एक 6000, 7450। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 7450 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ 10,000 का बेटिंग प्लान में। और लॉस कितना हुआ, 500 इधर, 1000 इधर, यानी 1500, 15 5 2000, 2 और 500, 2500 प्लस यहाँ 500, यानी 3000 का लॉस हुआ। टोटल लॉस इक्वल टू -3000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट 0544, नेट प्रॉफिट 4450 हुआ। इसमें अगर आप टैक्स माइनस करोगे तो 10,000 का टैक्स होता है 1000 रुपये, तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, 0543, यानी रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट प्रॉफिट 3450 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और वो कौन सा प्लान के हिसाब से, 10,000 का बेटिंग प्लान, क्योंकि 10,000 का बेटिंग प्लान में विन का रिस्क ज़्यादा मैं देता नहीं, अगर विन देता हूँ तो एसएसपी भी देता हूँ और प्लेस गुड करके देता हूँ, ताकि हमारे मेंबर्स को 10,000 का बेटिंग प्लान में गुड प्रॉफिट हो सके। और इस प्लान का कॉस्ट कितना है, सिर्फ 700, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिसका बेटिंग कैपिटल जो है 5,000 से लेके 50,000 के अंडर है, ठीक है। उससे ज़्यादा जिसका कैपिटल है वो लोग इसे फॉलो करो, 1 लाख का बेटिंग प्लान, ओके। एंड रही बात आज का दिल्ली रेस, तो दिल्ली रेस का बेटिंग प्लान रेडी है, ठीक है। और फर्स्ट रेस में आपको बता ही दिया हूँ क्या खेलना है, एवरीडे आपको बेस्ट हॉर्स में बताऊँगा ही, साथ में ये जो ट्रिक है, और ट्रिक आप लोगों को यस्टरडे मैंने बताया ही था कि उस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो हमेशा आपको यूज में आएगा। किसी भी सेंटर का क्लास 2 का रेस हो, उसमें आप वो ट्रिक फॉलो करना। और ये बुक लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करो, और इसका कॉस्ट देखो कितना है, 5,499 रुपये इस बुक का कॉस्ट है, लेकिन आपको डिस्काउंट में मिलेगा, प्लस इसमें 42 ट्रिक्स, जो टोटल 42 ट्रिक्स ही है, जिसके बीच में ही रेस होते रहती है, वो अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपका गुड अर्निंग होगा, ओके। चलो आज के लिए रेडी रहो, आज का बेटिंग प्लान फर्स्ट रेस के पहले आप लोग को मिल जाएगा, और जिन लोगों ने पे नहीं किया है वो लोग टाइम से पे कर देना, ओके। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, प्ले सेफली अकॉर्डिंग टू योर टारगेट एंड बेटिंग प्लान, ओके, एंजॉय।